हरियाणा प्रदेश में बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काटने के विरोध में इनेलो प्रदर्शन करने जा रही है। ये प्रदर्शन 5 अगस्त को प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर ऐसे बुजुर्गों को साथ लेकर किए जाएंगे जिनकी पेंशन सरकार ने काट दी। ये कहना है इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का। अभय चौटाला बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यहाँ उन्होंने प्रदेश सरकार और सरकार के सहयोगी उनके भतीजे दुष्यंत चौटाला पर भी जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला का कहना है कि सरकार में सबसे ज्यादा माल दुष्यंत ने कमाया है। दुष्यंत ने पैसा खाकर चौधरी देवीलाल के नाम को भी कलंकित करने का काम किया है। अभय चौटाला का कहना है कि इनेलो पार्टी आने वाली 5 तारीख को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर ऐसे बुजुर्गों को साथ लेकर प्रदर्शन करेगी जिनकी बुढ़ापा पेंशन सरकार ने काट दी है। अभय चौटाला का कहना है कि बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए चौधरी देवीलाल ने ये पेंशन शुरू की थी, लेकिन अब बुजुर्गों की आय देखकर सरकार ने ये पेंशन काट दी है। ऐसा करना सरासर गलत है। अभय चौटाला का कहना है कि उन्होंने विधानसभा के मानसून सत्र के लिए 10 से ज्यादा कॉलिंग अटेंशन दिए हैं। प्रदेश के हर मुद्दे पर अभय चौटाला ने विधानसभा में आवाज उठाने की बात कही है। साथ ही अभय चौटाला ने नौकरियों में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भी निशाना साधा है। अभय सिंह चौटाला का कहना है कि प्रदेश की भाजपा सरकार के दौरान की गई भर्तियां कैंसिल हो रही हैं। HPSC कार्यालय से करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ना पर्ची न खर्ची की बात कहकर लोगों को बरगला रहे हैं। अभय चौटाला का कहना है कि जिस दिन प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी उस दिन भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोगों से सारा पैसा वसूल किया जाएगा और प्रदेश के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। तरफ से कॉलिंग की है अलग अलग इश्यूज के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर पे दी है, बुढ़ापा पेंशन पे दी है, उसके साथ साथ बेरोजगारी पे दी है। ये जो माफिया खड़े हुए करण के, शराब के, इनके ऊपर दी है। इस तरह से 10 से ज्यादा कॉलिंग अटेंशन दी है। कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि प्रदेश के हर इशू पे सरकार से जवाब मांगा जाए। सर, कांग्रेस की और भाजपा की सारी भर्तियां तो रद्द करती जा रही है और सरकार दावा कर रही है कि पर्ची और सारी भर्तियां करीब रद्द हो गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 3206 JBT के टीचर लगाए। उनको तो कांग्रेस वालों ने साजिश के तहत, क्योंकि वो 3206 की भर्ती हमारी बिल्कुल जेन्युइन थी। अगर कहीं वो गलत होती तो फिर उन टीचरों को हटाया जाए। वो टीचर नहीं हटा सके बोर्ड ने, क्योंकि भर्ती बिल्कुल ठीक थी। लेकिन चौटाला साहब की साजिश के तहत केंद्र की उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने और यहाँ की सरकार ने CBI का दुरुपयोग कर 10 साल की कैद कराई। हमारे वक्त में जितनी भर्ती हुई कोर्ट में चैलेंज हुई, लेकिन कोई भी व्यक्ति कोर्ट के द्वारा हमारा भर्ती किया बात नहीं की। ना हमारे ऊपर कहीं भर्ती में ये ब्लेम आया कि कोई पैसे का लेन देन करके भर्ती। हम साजिश के शिकार हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में जितनी भी भर्तियां हुई अब तक, उनमें से 80% भर्तियां जो है वो कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी। टीचरों की भर्ती खारिज कर दी। अब इंस्पेक्टरों का नंबर लगने लगे। इसलिए खारिज हो गई है कि इनमें जितने लड़के इंस्पेक्टर लगाए गए वो सारे के सारे कांग्रेस के MLA या कांग्रेस पार्टी के संगठन के जो लोग थे, उनके भतीजे हैं, उनके बेटे हैं, उनका कोई ना कोई उनसे ब्लड रिलेशन है। और वो सारी चीज इंक्वायरी हो तो सारी चीज सामने आ जाती है। और वहां तो ऐसा भी हुआ है कि भर्ती भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भतीजा हुआ, एग्जाम किसी और ने दिया, फोटो किसी और का लगा हुआ है, दस्तखत किसी और ने किए। तो फिर ऐसी जो भर्तियां होंगी उसमें तो मान के चलो कि सबको बाहर होना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप सुरक्षित हैं, आप भी ये मानते हो कि आप भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम विधायकों को सुरक्षा प्रदान करें। हमारा जो स्पीकर है ज्ञानचंद गुप्ता जी, वो रोज अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। रोज कहते हैं कि MLA की सुरक्षा में कोई कमी ना रहे। आप MLA की सुरक्षा तो कर सकते हो, आम आदमी की सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है?
आम आदमी की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी होती है। आम आदमी को सुरक्षित करो, एमएलए तो अपनी सुरक्षा अपने आप ही कर लेगा। जब आम आदमी सुरक्षित हो जाएगा तो एमएलए को किस चीज का डर होगा। आज ऐसे लोगों को सुरक्षा दी हुई है, मैंने डिटेल मांग रखी है, सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया। जवाब आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा और विधानसभा में भी इस बात की चर्चा करूंगा, पूछूंगा कि किन किन लोगों को सुरक्षा प्रदान करो। ऐसे लोगों के पास सुरक्षा है जिनके ऊपर अनेक तरह के आरोप हैं, जो अलग अलग माफियाओं के साथ जुड़े हुए, कोई शराब के कारोबार में जुड़ा हुआ है, कोई नशे के कारोबार में जुड़ा हुआ है, कोई रेत का माफिया है। सब ऐसे लोगों के पास सुरक्षा है जो लूटने में लगे। आपको एक उदाहरण बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष जो, उनके साथ सुरक्षा की 2 गाड़ियां चलती, पायलट और स्कॉट चलती। बाकी पार्टियों के भी तो अध्यक्ष होंगे, किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को कोई सुरक्षा नहीं है। ये तो बीजेपी वाले तो कल सत्ता में आए, इससे पहले जो लोग सत्ता में रहे हैं, जिन लोगों का लोगों के साथ वास्ता रहे हैं, क्या उनको सुरक्षा नहीं देनी चाहिए? तेरा है बीजेपी का, उसके पास भी है। हर व्यक्ति के पास जो इनके थोड़े से भी चलते हैं, उन सबको गनमैन दे रखे। पंचायत चुनाव जो किसी पद पे नहीं है, जिनका कोई कहीं किसी पद पे नाम नहीं है, उन लोगों को भी ब्लैक कैप कमांडो दे रखे। वही उसके साथ साथ पार्टी की मीटिंग रखी। हमने 90 प्रभारी बनाए थे, 90 विधानसभा क्षेत्र, और हम अपने संगठन का विस्तार करने के लिए 90 प्रभारियों की आज मीटिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम उन 90 प्रभारियों की आज ड्यूटी लगाएंगे कि वो हर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में जाए, हर शहर और कस्बे में जाए, वार्ड में जाए, इस बात की जानकारी प्राप्त करें कि कितने बुजुर्गों को मान सम्मान के रूप में पेंशन जो चौधरी देवीलाल जी ने दी थी, इस सरकार ने कितने लोगों की पेंशन काटी है। और उसकी जानकारी लेकर के हमने 5 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर है उन बुजुर्गों को साथ लेकर के जिनकी पेंशन काटी गई, एक ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास भेजेंगे। उनसे कहेंगे कि ये सम्मान पेंशन जो है, किसी की आय नहीं देखी गई थी, इसमें पेंशन जो बढ़ाई गई थी उसमें केवल उम्र देखी गई थी। जिस व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो, उसे पेंशन के रूप में 100 रुपये माहवार चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी। और वो पेंशन अगर आप उसको काटते हो तो फिर हमें उन बुजुर्गों को साथ लेकर के आपकी सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरह किसान आंदोलन लड़ा गया था, बुजुर्गों की पेंशन अगर फिर से बहाल नहीं की गई, फिर से जिनकी काटी हुई पेंशन पूरी जितने दिन से कटी उस दिन से लेकर अब तक की नहीं दी गई, तो उससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और इसी तरह दिल्ली के चारों तरफ बुजुर्गों को लेकर के बिठाएंगे और उसी तरह का आंदोलन लड़ेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 5 तारीख को इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर मेमोरेंडम देगी और उन बुजुर्गों को साथ लेकर के जाएगी। उनका कोई ना कोई उनसे ब्लड रिलेशन है, और वो सारी चीज इंक्वायरी हो तो सारी चीज सामने आ जाती है। और वहां तो ऐसा भी हुआ है कि भक्ति भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भतीजा हुआ, एग्जाम किसी और ने दिया, फोटो किसी और का लगा हुआ है, दस्तखत किसी और ने किए, तो फिर ऐसी जो भर्तियां होंगी उसमें तो मान के चलो कि सबको बाहर होना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं पर्ची और खर्ची बंद कर रहा हूं, मैंने पर्ची खर्ची खत्म कर दी। पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस के अंदर करोड़ों रुपए पकड़े गए,
सिर्फ एक आदमी के खिलाफ कार्रवाई करी है, जबकि पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व था और मुख्यमंत्री का अपना ऑफिस जो है वो भी इन्वॉल्व है। अगर उसकी इंक्वायरी हो, सीबीआई को दे दी जाए या कोई नैक जांच हो उसकी, 100% ये लोग पकड़े जाएंगे। मैं कल का अखबार पढ़ रहा था, मुझे बड़ी हैरानी हुई। इस अखबार में खबर दे रही थी, फरीदाबाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर गया और उसने वहां स्टेटमेंट दी कि हम भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज। आज की तारीख में आप रिक्शा वाले से जाके पूछ लो, आप किसी दफ्तर के चपरासी से पूछ लो, किसी पत्रकार से पूछ लो, किसी सामाजिक संगठन के आदमी से पूछ लो, किसी राजनीतिक दल के आदमी चाहे बीजेपी जेजेपी वाले से पूछ लो, वो भी ये कहेगा कि सबसे ज्यादा माल अगर किसी ने कमाया तो उस व्यक्ति का नाम दुष्यंत गौतम है, जिसने चौधरी देवलाल की नीतियों को तो गिरवी रख दिया और पैसा खा करके उनको नाम को भी कलंकित करने का काम किया। छाछ तो बोले सो बोले, छाजनी भी बोलने लगे, वो भी ये कहने लगे। इनके ऊपर तो कितने आरोप हैं पैसे खाने के। ये तो विधानसभा में मुझे जब मैं इनकी चर्चा करता हूँ तो कई लोग तो खड़े होकर के चले जाते हैं और स्पीकर जो है वो मुझे फिर एक ही बात कहता है, अवैजी टाइम खत्म हो गया, अवैजी टाइम खत्म हो गया। अवैजी का टाइम जिस दिन आ गया उस दिन आप मान के चलो जिन लोगों ने इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा है उन लोगों से पाई पाई वसूल करेंगे, सारा पैसा प्रदेश की जनता के हित खर्च करेंगे। जिन लोगों ने लूट मचाई है उन लोगों को ये तो जेल की सलाखों के भेजेंगे कि नहीं,